गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं, जो चैप्टर 2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.4 में क्या बोल रहा है हमारा कि एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो इनका जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या बोल रखा है, 12 सेंटीमीटर हमारा चार्ज, हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। तो स्फेरिकल कंडक्टर में पहले मान लीजिए ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है, और यहाँ पर हमको बोल रखा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पे, इसका मतलब कि इसके सरफेस पे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज लाई नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल वाले टॉपिक्स में करवा रखा है कि जिसके सेंटर पे चार्ज, मतलब जिस स्फेयर के सेंटर पे चार्ज लाई नहीं करता उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर सेल के अंदर क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि चार्ज ही लाई नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से रहेगा, है ना। तो ये हमारा चार्ज लाई कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके सरफेस में हमारा चार्ज लाई कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो चार्ज हमारे सरफेस पे लाई कर रहा है, यानी कि इसके अंदर चार्ज हमारा क्या है, जीरो है ना। तो चार्ज ही हमारा जीरो, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा जीरो होगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगा। ठीक है, तो सबसे ए वाले का आंसर क्या है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनसाइड क्या हो जाएगा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बी नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस स्फेयर के जस्ट आउटसाइड। अब सेंटर से देखिए तो यहाँ को क्या बोल रहा है, इसका सेंटर से डिस्टेंस हमको 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना, यहाँ से 12 सेंटीमीटर। अब इसके जस्ट आउटसाइड बोला है, जस्ट आउटसाइड मतलब इससे हल्का आगे, लगभग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जस्ट आउटसाइड का मतलब यही हो गया, तो इससे हल्का आगे, तो लगभग अप्रोक्स में इसको हम डिस्टेंस कितना मान सकते हैं, 12 सेंटीमीटर मान सकते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² होता है, पोटेंशियल KQ/R होता है। ठीक है, और KQ/R² हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, अगर बी पॉइंट की अगर हम बात करें, बी पॉइंट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R² हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस हम क्या लेंगे, 12 ही लेने वाला है, 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 ही लेने वाले हैं, क्योंकि जस्ट आउटसाइड का मतलब अप्रॉक्स में 12 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस इसका लाई कर रहा है। ठीक है, तो K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चार्ज Q, चार्ज हमें कितना दे रखा है, तो चार्ज हमको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो Q की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम यूज करेंगे, और R डिस्टेंस हमारा 12 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, 9 - 7 कितना हो जाएगा, 9 - 7 पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। अब देखिए 9 - 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और देखिए ये 69 से कितना हो जाएगा मेरा, 69 से कितना हो जाएगा मेरा, लगभग 144। 69 से कितना होता है, 144, यानी कि 14.4 हो जाएगा। ठीक है, 69 से 14.4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड में देखिए 1.2। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, याद रखिएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 12 का 144 और डिवाइडेड में 100 का स्क्वायर ऊपर में जाके क्या होगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। नहीं समझे, 0.12 को 12/100 में लिख सकता हूँ। अब इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और 100 का स्क्वायर मतलब क्या है, वो 4 0 हो जाएगा। 4 0 का मतलब क्या होगा, 10⁻⁴ हो जाएगा हमारा, समझ में है ना। अब 10⁻⁴ नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दें हम, तो ये कितना हो गया, अब इसको भी पॉइंट हटा देंगे तो लगभग इसका पॉइंट हटा के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 10 बैठ जाएगा हमारा। तो ये 144 से 144 कट गया, अब ये 10 से ये स्क्वायर वाला 10 कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻⁵ न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा जस्ट आउटसाइड द स्फीयर 10⁻⁵ न्यूटन, ये इसका न्यूटन पर कूलम है ना, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा, तो 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से जस्ट 18 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान के चलते हैं, ये कितना है हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें, तो स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है। तो K की जगह हम क्या पुट करेंगे, K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q हमारा कितना दिया हुआ था, 1.6 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻7
-7 पुट करेंगे और डिस्टेंस हमारा कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18/100 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेम प्रोसेस करके सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1.6 है, नीचे आके 10 हो जाएगा। देखिए तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 9 × 16 और नीचे में हमारा 10 हो गया 1.6 का, और ये हमारा क्या हुआ 10 का पावर 2 हो गया और इंटू 10 का पावर 4 हो गया, और नीचे में हमारा 18 × 18 हो गया 18 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आ जाएगा। स्क्वायर से ये 2 कट गया हमारा। ठीक है, ये 9 2 18 कट गया, 2 8 16 कट गया, 2 4 8 और 2 9 18 कट गया हमारा। ठीक है, 2 4 8 और 2 9 18, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, 9 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। एक काम कीजिए 40 को कर दीजिए, है ना, 40 कर दीजिए क्योंकि एक हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स में क्या, 40 × 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 40 क्योंकि एक पावर 10 का मैंने इसको दे दिया। ठीक है, हाँ यहाँ भी 10 है ना, तो 10 का पावर 4 ही रहेगा, है ना, 10 का पावर 4 10 × 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो 9 को 40 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 9 4 36। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा, फिर 0 बैठेगा, फिर 9 4 36, मतलब 4.4 समथिंग आता रहेगा, है ना। लगभग इसको 4.4 × 10 पावर क्या हो जाएगा 4, है ना, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू। ठीक है, 4.4 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनसाइड द स्फीयर क्या होगा 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर हमारा क्या होगा 4.4 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये भी चैप्टर हमने, ये भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके उस कैपेसिटर को करने से पहले टॉपिक्स आप करके रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तब जाके ये टॉपिक होगा। ठीक है, अभी के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।